कार्टून बेल्स। इसका एक ही इलाज है, तुम लोग जंगल छोड़कर नए जंगल में शिफ्ट हो जाओ। तुम कौन हो? मैं अजय देवगन हूँ। क्या? अरे भाई, तुमको दिख नहीं रहा क्या? मैं एक कौवा हूँ। ड्रीमलैंड जंगल अपनी खूबसूरती की वजह से पूरे राज्य में मशहूर था। यहाँ की वादियाँ इतनी हरी भरी और खूबसूरत थीं कि जो भी पक्षी या जानवर यहाँ आता वो यहीं का होकर रह जाता था। एक शाम सभी जानवर तालाब के पीछे वाले हिस्से में खेल रहे थे। दोस्तों, तुमको पता है पड़ोस वाले जंगल में क्या हुआ है? वहाँ की जमीन पर सरकार ने कटाई शुरू कर दी है। वहाँ का आधा जंगल खत्म हो गया है। आधा जंगल खत्म हो गया? ये तो बहुत अफसोस की बात है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उस जंगल को खत्म करने के बाद वो लोग यहाँ आकर हमारे जंगल को भी खत्म कर दें? नहीं नहीं, वहाँ के जानवरों ने तो जंगल का कचरा बना रखा था। सरकार ने देखा कि वो जंगल बीमारियों की जड़ बन गया है, तो उसे कटवाने का काम शुरू कर दिया। हमारा जंगल तो बहुत खूबसूरत है, वो इसे काटने की कभी सोच भी नहीं सकते। तभी एक पानी वाला गुब्बारा पेड़ पर आकर फूटा और उसके अंदर से रंग निकलकर पेड़ के तने पर लग गया। अरे, ये क्या चीज है? जरा देखो तो सही। रामू हाथी ने अपनी सूंड को पेड़ पर फिराकर चेक किया। ये तो कुछ चिपचिपा पदार्थ है। तभी हवा में उड़ते हुए और गुब्बारे आए और सभी एक एक पेड़ पर जा लगे। ये क्या हो रहा है? कौन फेंक रहा है इन गुब्बारों को? जानवरों ने बहुत कोशिश की, लेकिन ये नहीं देख पाए कि वो गुब्बारे आ कहां से रहे थे। चलो यहाँ से चलते हैं। लगता है कोई हमारे साथ भद्दा मजाक कर रहा है। सभी जानवर वहां से आगे बढ़ गए, लेकिन गुब्बारों का आकर पेड़ों पर लगना अभी भी जारी था। शाम के टाइम सारे जानवर जंगल की सरहद के पास इकट्ठा हुए। एक तरफ मक्खियों का झुंड था और दूसरी तरफ बंदरों का। दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं। तुम लोग शहर में ज्यादा दिन मत रुकना, ठीक है? हाँ, क्योंकि मक्खी और बंदरों के जाने के बाद तो जंगल बहुत सूना हो जाएगा। नहीं, हम लोग जल्दी वापस आएंगे। बाय बाय दोस्तों। बाय बाय। सबसे विदा लेकर मक्खियों और बंदरों का झुंड शहर के लिए निकल गए और बाकी सभी जानवर अपने अपने घरों को चले गए। अगली सुबह टीनू चिड़िया अपने घोंसले में सो रही थी। तभी उसकी टहनी टूट गई और वो घोंसले समेत नीचे गिर पड़ी। ये क्या हुआ? मेरी टहनी ऐसे कैसे टूट गई? उसने पेड़ पर देखा कि उस पर हरा हरा कुछ लगा हुआ है। अरे, ये पेड़ पर हरा रंग कैसे लगा है? उसने देखा तो आसपास के सभी पेड़ों पर भी अजीब सा गंदा सा हरा रंग लग गया था। धीरे धीरे सभी जानवरों को इस बात का पता चला और सभी वहाँ इकट्ठा हुए। समझ में नहीं आ रहा, हमारे जंगल के पेड़ अपने आप इतने हरे और कमजोर कैसे हो रहे हैं? हमें इस बारे में रामू हाथी से बात करनी चाहिए, शायद उसको कुछ पता हो। तभी रामू हाथी भी वहाँ पहुँचा। तुम लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि मुझे इस बारे में कुछ पता होगा? क्योंकि तुम हम सबसे बूढ़े। इसका मतलब कि तुम ही हम में सबसे ज्यादा समझदार हो। ये सुनकर रामू हाथी मुस्कुराया और उसने अपनी सूंड को पेड़ पर फिराया। छी, कितनी बुरी बदबू आ रही है। इस पर तो फंगस लगी है। फंगस मतलब? मतलब फफूंद। फफूंद मतलब? अरे, तुम लोग कितने सवाल करते हो। फफूंद एक तरह का वायरस होता है जो पेड़ों में लग जाए तो इनको नष्ट कर देता है। ये सुनकर सभी जानवर चौंक पड़े। मतलब क्या हमारा जंगल अब खत्म हो जाएगा? अभी तो नहीं, लेकिन जिस रफ्तार से फंगस बढ़ रही है
उसके हिसाब से तो ये जल्दी ही हमारे जंगल के हर पेड़ों को खत्म कर देगा। तभी एक पेड़ की 2 मोटी टहनी टूटकर जमीन पर गिर गईं। ये तो बहुत ही गंभीर समस्या है। अब हम इस फंगस को कैसे रोकेंगे? इसका एक ही इलाज है, तुम लोग जंगल छोड़कर नए जंगल में शिफ्ट हो जाओ। तुम कौन हो? मैं अजय देवगन हूँ। क्या? अरे भाई, तुमको दिख नहीं रहा क्या? मैं एक कौवा हूँ, मेरा नाम है कालू कौवा। हमारे जंगल में कैसे आए हो? मैं तो यहाँ से गुजर रहा था, तभी मुझे नाक को सड़ा देने वाली बदबू महसूस हुई। मैंने सोचा अब जानवर तो शराब नहीं पी सकते, देखूं ये बदबू कहाँ से आ रही है, इसलिए नीचे आ गया। तो तुम हमें कहाँ शिफ्ट करने की बात कर रहे हो? मैं तुम लोगों को एक गुफा बताता हूँ, उस गुफा के अंदर जाओ और अंदर चलते ही रहना। उसके बाद उस गुफा का मुंह ब्लू लैंड जंगल में जाकर खुलेगा, वहाँ पर तुम लोग आराम से रह सकते हो। मुझे ये फैसला ठीक नहीं लग रहा। टीनू, हमारा जंगल अब पहले जैसा नहीं रहा, हमें जाना होगा। तभी एक और पेड़ गिर गया। देख लो, कल सुबह तक तो ये बाकी पेड़ भी खत्म हो जाएंगे, फिर हम भला क्या करेंगे? अब सभी जानवर जंगल छोड़ने को तैयार हो गए, तो टीनू चिड़िया ने भी हार मान ली। चलो सब मेरे साथ आओ। कालू कौवा सभी को एक गुफा पर लेकर पहुंचा और बोला, इस गुफा के अंदर चले जाओ, बिल्कुल भी रुकना नहीं। सुबह होने तक तुम सभी ब्लू लैंड जंगल में पहुंच जाओगे। सभी जानवर आगे बढ़ गए और कौवा रहस्यमयी तरह से मुस्कुराने लगा। सभी जानवर काफी देर तक चलते रहे, लेकिन उन्हें कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। मुझे नहीं लगता कि वो कालू कौवा सच बोल रहा है। टीनू, वहाँ जाने से कोई फायदा नहीं है। हमने देखा है कि कैसे जंगल तबाह हो रहा है। हाँ, हो रहा है, लेकिन वो जंगल हमारा घर है और अपने घर को छोड़कर कोई नहीं जाता। ये कहकर टीनू चिड़िया उड़ गई। इस तरफ कालू कौवा जंगल में अकेला था और तभी एक गाड़ी उसके पास आकर रुकी और उसके अंदर से एक शिकारी निकला। उस्ताद, मैंने अपना काम कर दिया। सभी जानवर अब गुफा के अंदर हैं और ये जंगल भी सुबह तक खत्म हो जाएगा। वाह, बहुत बढ़िया। अब मैं बंदूक लेकर वहां जाऊंगा और उन सभी जानवरों को भून दूंगा। उसके बाद ये जंगल मेरा होगा। तभी टीनू चिड़िया वहां आ पहुंची। तो मेरा शक सही था, तुम ही ने हमारे जंगल को खत्म करने की साजिश की थी, है ना कालू कौवे? हाँ, ये मेरे उस्ताद है। इन्होंने ही गुब्बारों के अंदर वो जहरीली दवा भरकर तुम्हारे जंगल के हर एक पेड़ पर मारा था, जिससे तुम्हारा जंगल नष्ट होना शुरू हो गया। ये तुमने बिल्कुल ठीक नहीं किया। अब तुम्हारे गुस्सा करने से कुछ नहीं होने वाला। तुम भाग जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। तुमको लगता है मैं अकेली हूँ? उसके इतना कहते ही सभी छिपे हुए जानवर भी सामने आ पहुँचे। अरे, ये सभी वापस कैसे आए? हम वापस इसलिए आए हैं क्योंकि ये जंगल हमारा घर है। वाह, हो गई डायलॉग बाजी। लेकिन मेरे पास बंदूक है, तुम लोग ना खुद बचोगे ना ही अपने जंगल को बचा सकोगे। शिकारी ने बंदूक निकाली और चलाने ही वाला था कि तभी एक बंदर ने उससे बंदूक छीन ली। अरे, ये कहां से आया? उसने पीछे पलटकर देखा तो बंदरों का झुंड वहां आ पहुंचा था। अब तुम लोग वापस कैसे आए? तीनों चिड़िया हमें बुलाकर लाई है। अब देखना, जो हमारे घर को नुकसान पहुंचाता है उसका हम क्या हाल करते हैं। मक्खियों! तभी मक्खी और मधुमक्खी का झुंड भी वहां आ पहुंचा। अब ये मक्खी कहां से आ गई? भागो! तभी सभी मधुमक्खियां शिकारी से चिपट गईं बाप रे बाप! और उसे काट काट कर सुझा दिया। माफ कर दो मुझे, माफ कर दो।
अब जल्दी से बताओ कि ये फंगस कैसे रुकेगी। मेरी गाड़ी में एक ड्रग्स रखा है, उसके अंदर जो तेल है उसके इस्तेमाल से ये फंगस खत्म हो जाएगी। साथियों जल्दी चलो। अब सभी बंदरों ने ड्रम गाड़ी से निकाला। उसके बाद उन्होंने उस तेल को अपने हाथों में लिया और जंगल के हर एक पेड़ पर उस तेल को मसलने लगे। कुछ ही देर में उन्होंने सभी पेड़ों पर तेल लगा दिया और सभी पेड़ ठीक हो गए। फिर सभी जानवरों ने सुकून की सांस ली। शुक्र है फंगस हट गई। मुझसे चला नहीं जा रहा है, मुझे मेरे गांव पहुंचा दो। ये सुनकर सभी जानवर हंसने लगे और जंगल में फिर से खुशियों की लहर दौड़ गई। अरे बाप रे, बारिश आ रही है, वो भी तूफानी। मुझे तो पता ही नहीं था। टीनू चिड़िया, अरे वो टीनू चिड़िया। उसकी आवाज सुनकर दरवाजा खुला और टीनू बाहर निकली। टीनू, मुझे भी अपने घर के अंदर ले लो। मेरा घोंसला बह गया है और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। ओह, तुम्हारे कौन से एहसान के बदले में तुम्हारी मदद कर दूं? बताओ। मैं मुसीबत में हूँ। ड्रीमलैंड जंगल में रॉकी नाम का एक कौवा रहता था, जिसकी जिंदगी जीने का तरीका बाकी पक्षियों से बहुत ही अलग था। बेवकूफ जानवर रोजाना घंटों मेहनत करके खाना ढूंढ पाते हैं, फिर खूब मशक्कत करके उनको घर लाते हैं, तब उनको खाना नसीब होता है। लेकिन मेरा हिसाब सबसे अलग है। उसने देखा कि टीनू चिड़िया एक सेब को पंजों में दबाए बड़ी मुश्किल से उसे अपने घोंसले तक लेकर आई है। अरे टीनू चिड़िया, आज तुम्हें आने में इतनी देर कैसे लग गई? मैं कब से तुम्हारी राह देख रहा था। तुम जरूर मेरा खाना चुराना चाहते होगे, इसलिए मेरी राह देख रहे थे। अरे वो बात नहीं है, अभी तुम्हारा छोटा भाई तुम्हारे घोंसले पर आया था, बहुत रो रहा था। क्या मेरा भाई रोते हुए आया था? तुमने पूछा नहीं उसके रोने की वजह क्या है? मैंने बहुत कोशिश की, तब उसने बताया कि तुम्हारी मम्मी के दोनों पंख कट चुके हैं और वो अभी अपनी आखिरी सांसें गिन रही हैं। क्या कहा तुमने? मेरी माँ आखिरी सांसें गिन रही है? ये सुनकर टीनू चिड़िया को एक झटका सा लगा। वो अपनी आंखों में आंसू लिए झटपट वहाँ से उड़ गई। इसे कहते हैं बिना मेहनत किए खाने का इंतजाम करना। ये कहकर वो खुश होता हुआ टीनू के घोंसले पर गया और उसमें रखा सेब बड़े मजे ले लेकर खाने लगा। वाह, मजा आ गया। अगर मेहनत करके खाता तो इतना मजा बिल्कुल नहीं आता। उसने आधा सेब मजे से खाया और फिर बाकी बचा जमीन पर फेंक दिया। खाना तो हो गया, अब थोड़ी देर मौज मस्ती कर ली जाए। ये कहकर वो पंख फैलाए फिजा में उड़ गया। इसी तरह अपनी चालबाजी से वो जंगल के हर जानवर को छलता था। इसी जंगल में एक मेहनती चींटी भी रहा करती थी और इस वक्त कौवा हंसी ठट्ठा करता हुआ एक डाल पर बैठा उसी चींटी को देख रहा था। उफ, कितना भारी चना है। इसको यहाँ तक लाते हुए मेरी तो हालत ही खराब हो गई। चींटी ने उस चने को थोड़ा सा खाया। अब उसका वजन थोड़ा हल्का हो गया था। फिर उसने फिर से उस चने को उठाया और गुफा की तरफ चल दी। अरे अरे चिंटी बहन, क्या कर रही हो ये तुमने अपना पेट तो भर ही लिया है। अब तुम बचे हुए दाने को कहाँ ले जा रही हो? मैं रोजाना आधा खाना खाती हूँ और आधा बचाकर अपने घर में रखती हूँ, जो कि इस गुफा में है। क्या बेवकूफी है, भला आधा बचाकर रखने से फायदा ही क्या होता है? उसको उठाकर घर तक लाने में तुमको परेशानी नहीं होती? होती है, लेकिन अपने अच्छे कल के लिए हमें थोड़ी परेशानी तो उठानी ही पड़ती है। आगे चलकर ऐसी कोई परेशानी आन पड़े कि मैं खाना ढूंढने भी ना जा सकूं, तो फिर क्या खाऊंगी? बेकार की सोच है तुम्हारी। अपना तो एक ही वसूल है, मजे से खाओ और बाकी बचा फेंक दो।
ये कहकर वो वहाँ से उड़ गया। इसी तरह कई महीने गुजर गए और बरसात का मौसम आया। एक ऐसा तेज तूफान आया कि बड़े बड़े पेड़ बर्बाद हो गए। केवल जो पेड़ मजबूत और मोटे थे वो ही जिंदा रह पाए। कौवा भी अपने घोंसले में आराम फरमा रहा था। आहा, क्या मस्त हवा चल रही है। काश ऐसे ही लेटा रहूं और कोई आकर मेरे मुंह में अंगूर के दाने डालता रहे। तभी एक झोंका ऐसा आया कि उसका घोंसला डाली से गिर गया और वो भी धड़ाम से जमीन पर आ गिरा। अरे बाप रे, बारिश आ रही है, वो भी तूफानी। मुझे तो पता ही नहीं था। उसने देखा कि उसका घोंसला बह गया और आसपास के पक्षियों के आशियाने भी खत्म हो रहे हैं। ये क्या हुआ? मैंने तो इस बारे में सोचा ही नहीं था। अब वो तेज बारिश में उड़ भी नहीं पा रहा था। हवा के झोंके उसे आगे बढ़ने नहीं दे रहे थे और वो पीछे की तरफ जा रहा था। अब तो मुझे किसी से मदद लेनी ही पड़ेगी। ये सोचकर वो टीनू चिड़िया के पास गया, जो कि अपने भाई के लकड़ी के घर में ठहरी थी। टीनू चिड़िया, अरे ओ टीनू चिड़िया। उसकी आवाज सुनकर दरवाजा खुला और टीनू बाहर निकली। टीनू, मुझे भी अपने घर के अंदर ले लो। मेरा घोंसला बह गया है और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। ओह, तुम्हारे कौन से एहसान के बदले में तुम्हारी मदद कर दूं? बताओ। मैं मुसीबत में हूँ। तुमने उस दिन मेरी मम्मी के पंख टूटने की झूठी खबर सुनाकर मुझे कितना परेशान किया था ना। मैं भूखे पेट उड़ चली थी। अब तुमको समझ आएगा कि भूखे पेट मुसीबतों का सामना करना और मेहनत करके खाना कितना मुश्किल होता है। ऐसा कहकर उसने मुंह पर ही दरवाजा बंद कर दिया। अब कौवे को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। ना ही मेरे कर्म अच्छे थे और ना ही मेरा स्वभाव, तभी कोई मेरी मदद करना नहीं चाहता। ये सोचकर वो वहाँ से आगे बढ़ गया। उसने देखा कि वही चींटी अपनी गुफा के बाहर खड़ी है और उसके हाथ में एक पेड़ का पत्ता है। अरे चींटी, तुम ये क्या कर रही हो? मेरी गुफा के अंदर मेरा महीनों का जमा किया खाना है और ये पानी भी इसी रास्ते से होकर जा रहा है, इसलिए इस पंख के सहारे पानी को गुफा में जाने से रोक रही हूँ। क्या मैं भी तुम्हारी इस गुफा में रुक सकता हूँ चींटी? बिल्कुल रह सकते हो रॉकी भैया। अंदर मैंने बहुत सारा खाना जमा कर रखा है, उसके सहारे तुम कई दिनों तक बिना कहीं जाए आराम से गुफा में रह सकते हो। मैं तो वैसे भी इस तूफान के थमने तक इसी तरह पानी को अंदर जाने से रोकने के लिए खड़ी रहूंगी। चींटी के ये वचन सुनकर कौवे का दिल पिघल गया। मैंने तो तुम्हारी एक दाना उठाने में भी मदद नहीं की थी, और तुम हो जो अनाज तुमने पूरे महीने मेहनत से इकट्ठा किया है उसको मेरे हवाले कर रही हो। तो और क्या कर सकती हूँ कौवे भैया, ये इसलिए तो इकट्ठा किया था कि मुसीबत में काम आए, फिर चाहे मैं खाऊं या कोई और। तुम्हारी यह हिम्मत और दरिया दिली देखकर अब मुझ में भी मेहनत करने की भावना जाग चुकी है। अब देखो मैं क्या करता हूँ। अब वो कौवा वहाँ से उड़ा और फिर मुंह में एक कंकर उठाकर ले आया और फिर उसको चींटी के सामने डालकर फिर से उड़ गया। इसी तरह उसने दूसरा कंकड़ भी लाकर चींटी के सामने रखा। इस तरह उसने घंटों मेहनत की और जहाँ चींटी पत्ता लिए खड़ी थी वहाँ कई सारे पत्थर जमा हो गए। एक दीवार सी बन गई जिससे पानी टकराता हुआ आगे बढ़ने लगा। अरे वाह कौवे भैया, आपने तो बहुत बड़ी दीवार बना दी। अब तो पानी कभी भी इस गुफा के अंदर नहीं आ पाएगा। ये सुनकर कौवा बहुत खुश हुआ और फिर दोनों गुफा के अंदर जाकर खाना खाने लगे। बहुत मजा आ रहा है। अगर बिना मेहनत किए खाता तो इस खाने का जरा भी मजा नहीं आता। कौवे ने आज ये सबक सीख लिया था कि हमें मेहनत करनी चाहिए और दूसरों की मदद करते रहना चाहिए। तभी बुरे वक्त में हम अकेले और कमजोर नहीं रहते।